पढ़ेंगे हिंदी विषय, और हिंदी विषय में अपन पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसके पहले की वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ भक्ति काल के कवियों के बारे में, और आज से शुरू करेंगे छायावादी कवियों के बारे में। तो छायावादी कवि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो छायावादी कवि के मैंने छायावाद की विशेषताएं या छायावाद मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको बताया था कि छायावाद के कवि कौन कौन से हैं। प्रसाद पंत, निराला, वर्मा यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये छायावादी कवि थे और इन्हीं के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो एक कवि होने के साथ साथ उन्होंने नाटक, एक कविता तो लिखी ही, उसके साथ उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी आदि रचनाएं भी उन्होंने की हैं। तो जीवन परिचय के बारे में अपन उनके जीवन के बारे में अगर जानें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में वाराणसी में सन 1889 में हुआ था, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक स्वयं साहित्य प्रेमी थे। और इनका जो बचपन है वो दुखों में बीता, और माता पिता की मृत्यु जब ये बहुत ही छोटे थे तब हो गई थी, और 17 वर्ष की आयु में इनके भाई का निधन हो जाने के कारण पूरे घर का जो बोझ है ये इनके ऊपर आ गया। और यहाँ तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्हें जो घर पर ही मिली, और इनके पिता चूँकि साहित्य प्रेमी थे तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत आदि विषयों का जो इन्होंने गहन अध्ययन किया, और उसमें इनका जो रुचि थी इनकी वो काफ़ी अधिक थी। और बात करें इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में हो गई। तो जीवन परिचय अपन ने जाना, जन्म सन 1889 में और मृत्यु सन 1937 में हुई। अब बात करते हैं रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं इनकी जो है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, आंसू, चित्राधर, कानन, कुसुम। तो जीवन परिचय तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पढ़ना क्या है। आपके 9th से 12th तक आपको यही पूछा जाता है कि रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो उस पर ध्यान न देते हुए अपन यहाँ मेन टॉपिक में आ जाएँ। तो रचनाएं अपन याद करें तो रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, क्योंकि इन्होंने कविता भी लिखा, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखा और कहानी भी लिखी है। तो इनकी रचनाएं अपन मेन जो रचना है, इनकी मुख्य रचना है कामायनी, और कामायनी ये महाकाव्य है, और इस महाकाव्य के कारण इनकी जो ख्याति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब याद करने का तरीका बता देता हूँ कि आप याद कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे बनाएं कि हम इसको याद कर लें। देखिए, अगर आप पानी ले लें, पानी कैसे, पानी झरना बहता है तो पानी, आंसू में भी पानी निकलता, लहर में भी पानी, और मैंने आंसू 2 बार लिखा, चित्राधार, और धार चलती है तो पानी, और कानन, कुसुम, और ये जंगल है। तो ये आपका याद करने का ट्रिक हो गया कि सारे में जब अपन आंसू या पानी वाले याद कर लें तो कामायनी, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, ये हो गया। तो रचनाएं याद हो गई। भाव पक्ष की बात करें तो भाव पक्ष में हमें लिखना पड़ता है इनके भाव या विचार क्या थे। तो इनका जो काव्य का भाव क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। जो कि ये छायावादी कवि हैं, और छायावादी की जितनी भी विशेषताएं हैं यदि आप उसमें लिखते हैं, छायावाद की विशेषताएं पढ़ लें तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। क्योंकि पहली विशेषता प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, नारी के प्रति सहानुभूति, और आपके काव्य में वेदना, ममता, मधुरिमा और विश्वास, लोक मंगल का भाव व्यक्त हुआ है। और तो इस तरह से जो भाव पक्ष आपका कंप्लीट हो जाता है। और फिर आते हैं कला पक्ष में, और कला पक्ष में अगर हम बात करें तो कला पक्ष में आप लोग को लिखना पड़ता है भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली। तो मैंने आपको डिटेल से लिख दी है, आप बिल्कुल इसको विस्तार से लिखें। जैसे भाषा है तो जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा है वो कैसी है, शुद्ध साहित्यिक एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। लेकिन जो इन्होंने रचना की है चित्राधार, वो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, तो मैंने इसको लिख दिया है, आप इसको समझें। और इन्होंने तत्सम, ललित एवं माधुर गुण को भी तत्सम और तद्भव शब्द को प्रयोग के साथ साथ इन्होंने ललित एवं माधुर गुण का भी समावेश अपने काव्य में किया है। छंद की बात करें तो इन्होंने सवैया कवित्व छंद को अपनाया है, और उसके अलावा भी नवीन छंदों की रचना में आप पीछे नहीं हटे। और इसके अलावा आपने तुकान छंद शैली में आपने गीति शैली, मुक्तक और प्रबंध दोनों तरह की शैली का प्रयोग आपने अपने काव्य में किया है। अब बात करें अलंकार की, तो अलंकार में उपमा, रूपक, मानवीकरण और विशेष्य, पर्याय आदि अलंकारों का प्रयोग आपने अपने काव्य में किया है।
और नवीन उपमान एवं प्रतीकों का भी प्रयोग आपने अपने काव्य में किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट में साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान की बात करें तो क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो साहित्य में स्थान आप देख लें। साहित्य में स्थान, तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्य में है वो महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन, कला एवं मणिकांचन युग देखा जा सकता है। कामानी जैसे उत्कृष्ट रचना से प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गरिमा की वृद्धि को अग्रसर किया है। निश्चित ही प्रसाद जी हिंदी साहित्य के अविस्मरणीय विभूति हैं। और छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी अब जो है हमारे बीच नहीं रहे, तो लेकिन उनकी जो रचनाओं के माध्यम से हम उन्हें आज भी याद करते हैं। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।